श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, आप सभी को गुरु प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है। इसमें एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह व्रत पड़ता है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत अत्यधिक शक्तिशाली एवं बहुत ही महत्वपूर्णदायी माना जाता है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है। इसमें शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस व्रत को रखने से माँ पार्वती और शिव जी सभी कष्टों को दूर करते हैं। इस महीने का प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष है, जो 10 अप्रैल को रखा जाएगा, यानी कि आज रखा जाएगा। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा में खास महत्व है। आज के दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर इसके बाद आप संकल्प करें। जैसा इस व्रत का नाम है प्रदोष व्रत, इसलिए इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का मतलब है कि सूर्यास्त के पहले और बाद में 48 मिनट पहले का समय कहलाता है। इस व्रत में पूजा के समय मौन रहे और भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा को विराजमान करें। शाम को उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें भांग, धतूरा, सफेद फूल, श्रृंगार का सामान और ऋतु फल व मिठाई अर्पित करें। और चालीसा का पाठ भी अवश्य ही रसपान करना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने और माँ पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत से जीवन में कई कष्टों का अंत होता है। खासकर किसी बीमारी से आरोग्यता पाने के लिए यह व्रत बहुत ही खास है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत के करने से 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और शत्रुओं से मुक्ति भी मिलती है। इस व्रत को रखने से शनि के दोषों का भी अंत हो जाता है। इसलिए शनि साढ़े साथी वालों को भी यह व्रत शुभ फल प्रदान करता है। आइए ध्यान लगाकर अब रसपान करते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा, जिसे रसपान करने से साधक के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। आइए, गुरु प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। प्रदोष व्रत में शिव जी का पूजन करने से भाग्य जागृत होता है। गुरु प्रदोष व्रत से देवगुरु बृहस्पति तथा पितृदेव प्रसन्न होते हैं तथा पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन मात्र फलाहार लेने से चंद्र दोष से मिलने वाले खराब दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं तथा नष्ट होकर मन से नकारात्मक दूर हो जाती हैं। गुरु प्रदोष व्रत करने से बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देता है। यह व्रत करने वाला कभी भी अपने जीवन में असफलता को नहीं देखता है। जो भी साधक इस व्रत को करता है उसके सभी मनोरथ भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। चाहे वे कितनी भी बड़ी से बड़ी कामना हो, फिर भी भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जो भी साधक सच्चे हृदय के साथ इस व्रत को रखता है और साथ ही नियम के अनुसार पूजा पाठ और इस कथा का रसपान करता है, तो ऐसे साधक अवश्य ही सफल होते हैं, हर कार्य क्षेत्र में निपुण होते हैं। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का नाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय का व्रत है। आइए ध्यान लगाकर रसपान करते हैं गुरु त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा। श्रोताओं, ध्यान लगाकर सुनिएगा। इस व्रत के कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का स्वास्तिक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत और घोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था।
एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य ही करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आइए करते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कर मंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु कैटब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा,
भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। तो बोलो भक्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।